हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की, जो कि सत्र 2020 की प्रश्न पेपर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट ए को, जहां कुल प्रश्नों की संख्या 18, पृष्ठों की संख्या 11। आपको 3 घंटे की समय दिया जाएगा उत्तर लिखने के लिए, लेकिन आधा घंटा आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आपको अपने उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को भरने के लिए होता है। जैसे कि आपको अपना रोल नंबर, विषय, विषय कोड, नाम, हस्ताक्षर इत्यादि भरना होता है, जो कि आपको बहुत ही सावधानी से भरनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अतिरिक्त समय होता है। वो आपके 3 घंटे में काउंट नहीं होता है। वहाँ आपको जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको 15 मिनट इस प्रश्न पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद आपका समय शुरू होता है उत्तर लिखने के लिए, जहां आपके इस प्रश्न पेपर का पूर्णांक है पूरा 75 नंबर का, क्योंकि 25 नंबर का होता है प्रायोगिक। अब हम प्रश्नों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें निर्देश को। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें खंड अ, खंड ब एवं खंड स शामिल है। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न हैं तथा हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी प्रश्न के साथ दिए गए निर्देशों का भी पालन करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं गाइड से या पढ़ सकते हैं बुक से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया। इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा दिया है, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। फिर हम देखते हैं अगले पेज में चौथा प्रश्न, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है। फिर है पांचवा प्रश्न। अब हम जाते हैं खंड ब में। खंड ब में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला व दूसरा रिक्त स्थान है, बाकी हम अगले पेज में देखेंगे। ये देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा रिक्त स्थान। उसके बाद हम जा सकते हैं खंड स में, जो कि उचित संबंध जोड़िए है। इन्हें आप देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है वैसे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। अगला निर्देश आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। तो 2 से 6 तक के प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इसका शब्द सीमा है 30 शब्द। तो आप शब्द सीमा कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसमें आपको 4 से 5 लाइन का उत्तर देना होता है, जिसमें 30 शब्द आसानी से आ जाता है। आप शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अधिक लिख देने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप शब्द सीमा का ध्यान रखें। चलिए प्रश्नों को देख लें। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद छठवां प्रश्न, जीवभार किसे कहते हैं। उसके बाद अगला निर्देश भी दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। जहां 50 शब्द सीमा वाले
प्रश्नों का उत्तर आप 7 से 8 लाइन अधिकतम दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देने से आपको कोई अधिक फायदा नहीं होगा। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, उसके बाद दिया है 9वां प्रश्न, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। 10वां प्रश्न अगले पेज में है। ये रहा 10वां प्रश्न, जो कि 3 अंकों वाली अंतिम प्रश्न है और ए बी सी तीनों सेट में 3 अंक तक के सभी प्रश्न अलग अलग रहते हैं। उसके बाद जहाँ से 4 अंकों वाली प्रश्नों का शुरुआत होता है वो तीनों सेट में एक जैसे होते हैं, केवल प्रश्नों के क्रमांक को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों को। तो 11 से 14 तक के सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है और शब्द सीमा है 75 शब्द। तो देखिए इसके प्रश्नों को। 11वां प्रश्न जो कि अथवा में है, उसके बाद नीचे दिया है 12वां प्रश्न, यह भी अथवा में है। अथवा वाले प्रश्न में आप किसी एक को ही हल करें, दोनों पता हो या न हो, किसी भी हाल में आप दोनों में से एक ही को हल करें। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, यह भी अथवा में दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे अथवा में है ये उनके अथवा का प्रश्न है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप 14वां प्रश्न, यह भी अथवा में है। उसके बाद 15 व 16 नंबर के प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक में 5 अंक आवंटित है और अधिकतम शब्द सीमा है 100 शब्द, जो कि आपका 12 से 14 लाइन हो सकता है और आप चाहें तो कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रश्नों को। तो 14 नंबर प्रश्न आप देख चुके हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न जिसमें इनके अंक 5 अंक है, देखिए ये भी अथवा में है, ये रहा। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को अगले पेज में। 16वें नंबर का प्रश्न, इसके अथवा का प्रश्न है। फिर उसके बाद अंत में है 17 एवं 18 नंबर के प्रश्न, यह भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनका शब्द सीमा है 150 शब्द सीमा, जिसमें आप पूरे एक पेज लिख सकते हैं या इससे कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न, इसका अथवा का प्रश्न अगले पेज में आप देख सकते हैं। ये रहा आपके 17 नंबर के प्रश्न का अथवा वाली प्रश्न। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। ये 17 नंबर प्रश्न के अथवा है। उसके बाद आप देख सकते हैं 18वें नंबर का प्रश्न, रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए और वह है अमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। इसका अथवा नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। यह रहा आपके 18वें प्रश्न का अथवा का प्रश्न, अ और ब के रूप में दिया गया है। अब हम देखते हैं सेट बी और सी के 3 नंबर तक के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। सेट बी, इनके प्रश्न हैं। पहला वस्तुनिष्ठ वाले आप देख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है
आगे चलें। फिर है दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न, उसके जस्ट नीचे है तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चौथा भी है उसी के नीचे। अब चलते हैं अगले पेज में। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम चलते हैं खंड ब में। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसे आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में 5 रिक्त स्थान हैं। नेक्स्ट पेज में चलें। खंड स, उचित संबंध जोड़िए। उसके बाद आगे हम देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों को, जहां निर्देश आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न दिया है अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोत के 2-2 नाम लिखिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न, ये सभी 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम देखेंगे 3 अंकों वाले प्रश्नों को। यह निर्देश, उसके बाद ये रहा 3 अंकों वाली प्रश्न, जो कि है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 3 अंकों वाले प्रश्नों के बाद 4 अंकों वाली प्रश्न है, 5 व 6 अंकों वाली। वे सभी प्रश्न समान होते हैं तीनों सेट में। तो चलिए अब हम देखते हैं सी सेट को। सी सेट, चलिए देखते हैं इनके प्रश्नों को जल्दी से। पहला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ये खंड अ है। इनके आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आगे के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख सकते हैं इस पेज में। दूसरा, उसके बाद दिया है तीसरा। आगे आप देख सकते हैं इसमें चौथा प्रश्न भी है, चौथा। नेक्स्ट पेज में 5वां प्रश्न। उसके बाद देखते हैं खंड ब को, जो कि रिक्त स्थान है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं अगले पेज में इसके खंड स को। खंड स, इसमें आप देख सकते हैं उचित संबंध जोड़िए। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं 2 अंकों वाली प्रश्नों को, जो कि आप निर्देश पहले ही पढ़ चुके हैं। ये रहा 2 अंकों वाली पहले प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक दूसरे से शुरू हुआ है। बाकी के प्रश्न हम अगले पेज में देखते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा व छठवां। इस प्रकार से 2 अंकों वाली प्रश्न छठवां में अंत हुआ। अब हम देखते हैं 3 अंकों वाली प्रश्नों को। 7 से 10 तक के प्रश्न 3 अंकों वाली हैं। ये देखिए 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां और ये रहा अंत में 10वां प्रश्न। अब आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लें। इनके उत्तर को ढूंढ करके याद करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये करें, इन प्रश्नों को आप जो है अपने पुस्तक में टिक कर लें और वहाँ पे जहाँ पे आप टिक करेंगे उसके ठीक ऊपर और उसके ठीक बाद वाले प्रश्न को अच्छे से याद करें। क्योंकि जैसे यहाँ पे 90 प्रश्नों को पूछ दिया गया है, ये बुक का क्वेश्चन है मान लिया जाए, तो अगले साल आपको 8वां या 10वां को पूछने का 99% चांसेस रहते हैं। और उन छोटे प्रश्नों को, जैसे सही विकल्प, रिक्त स्थान या सही जोड़ी है, वो आपके पाठ के अंदर का होता है, किसी गाइड या कुंजिका से नहीं होता है।
तो उन्हें आप अंडरलाइन करना ना भूलें। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको छोटे नंबर में पूछा जाता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर बिल्कुल दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।